अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये हमारे दर्स कुरान का दूसरा सबक है। पहले सबक में हमारे सामने ये बात आ चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को शुरू करने से पहले जो आदाब बतलाए हैं, उन आदाब में से एक ये है कि जब कुरान करीम शुरू करे तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान शरीफ शुरू करो, यहाँ कराता जो है अरत्ता के माना में है, जब कुरान शुरू करने का इरादा करो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, यानी अल्लाह से, अल्लाह की जो है पनाह में आ जाया करो, पनाह तलब किया करो, शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। इसके मुतालिक बहुत सी बातें आप लोगों के सामने पिछले दर्स में आ चुकी है। इसमें एक नुक्ता और समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी इबादतों का हुक्म दिया, जिक्र व अस्कार का हुक्म दिया, नमाजों का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, रोज़े का हुक्म दिया, सदका व खैरात का हुक्म दिया, लेकिन किसी भी इबादत के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने यह इरशाद नहीं फरमाया कि जब तुम फला इबादत करने लगो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। मसलन नमाज के बारे में नमाज का हुक्म दिया गया है, लेकिन यह नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, कहीं नहीं है। रोज़े का हुक्म दिया गया है, लेकिन रोज़े के हुक्म के साथ ये नहीं मिलेगा कि रोज़ा रखने के इरादे से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। लेकिन जब कुरान करीम की तिलावत का मामला आता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुसूसन हुक्म देते हैं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। जब कुरान करीम की तिलावत का इरादा करो तो इसको ज़रूर पढ़ो। ये अम्र के सीगे के साथ अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों को हुक्म देना, अगरचे यहाँ पर हमारे नज़दीक यहाँ अम्र वजूब के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अम्र के आने से अमल के अंदर ताकीद पैदा हो जाती है। तो बड़ी ताकीद के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि कुरान करीम की तिलावत से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाए। इसके पीछे हिकमत क्या है? इसके पीछे हिकमत असल में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़वा कर एक चीज का इस्तेहज़ार करवाना चाह रहे हैं। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि तुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ोगे तो इस बात का इस्तेहज़ार करो कि जो शैतान रजीम हुआ है, यानी मरदूद हुआ है, रजीम कहते हैं उसको जो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, जो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए उसे रजीम कहते हैं। तो शैतान जो कि रजीम हुआ है वो क्यों हुआ है, इस बात का इस्तेहज़ार करो। अब शैतान रजीम क्यों हुआ है? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो तमाम फरिश्ते सब सजदे में चले गए। अल्लाह तबारक व तआला की उन्होंने फरमा बरदारी की, लेकिन शैतान ने इनकार किया, अबा इनकार किया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया। ये अबा वस्तकबरा जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वस्तकबरा से उसके इनकार की वजह बतलाइए, उसके इनकार की वजह बताइए कि शैतान मरदूद ने जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया वो तकब्बुर की बिना पर किया है, तकब्बुर की बिना पर किया है। तो हमें इस बात का इस्तेहज़ार कराया जा रहा है कि ख्याल रखो तकब्बुर जैसे मर्ज में मुब्तला न हो जाना। कुरान करीम की तिलावत करके, कुरान का इल्म हासिल करके और अल्लाह तबारक व तआला का नूर जो सीने में उतार रहे हो वो अगर तुमको हासिल हो जाए, उसके उलूम हासिल हो जाए तो तुम भी तकब्बुर में मुब्तला ना हो जाना। तकब्बुर ये एक रूहानी कैंसर है, तकब्बुर रूहानी कैंसर है जो हमारी इबादतों को, अल्लाह तबारक व तआला के लिए हम जो इतने जिक्र व अस्कार करते हैं वो सारी चीजों को ज़ाया व बर्बाद कर देता है। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के जरिए से इस्तेहज़ार कराया जा रहा है इस बात का कि अल्लाह का कलाम पढ़ने से पहले, उसके उलूम को हासिल करने से पहले इस बात को भी जहन में रखो कि तुमको तकब्बुर का शिकार नहीं होना है।
अगर तकब्बुर का शिकार होंगे, तकब्बुर का शिकार होके अल्लाह तबारक व तआला की तुम फरमा बरदारी भी अगर कर लोगे, उसके उलूम को हासिल भी कर लोगे, उसकी इताअत और इताअत में इबादत में अपनी जिंदगी को भी गुजार दोगे, तब भी उसका कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अच्छा देखिए, शैतान मरदूद जो होता है ये दो तरीके से वसवसे डालता है। शैतान मरदूद दो तरीके से वसवसे डालता है, एक तो शुबहात के जरिए से और दूसरा शहवात के जरिए से। शुबहात के जरिए से वसवसे इस तरीके से डालता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों का हुक्म दिया है उन चीजों में हमको शुबह में मुब्तला कर देता है। कभी वो इस तरीके से वसवसे डालेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म इस तरीके से रखा होता तो अच्छा होता, अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म इस तरह ना रखा होता तो अच्छा होता। अभी पिछले गुज़िश्ता कुछ औकात में जो तलाक वगैरह का मसला चला है, तो उसमें बाज़ ख़वातीन की तरफ से ये बात सुनने में आती थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को ही और मर्द को ही तलाक का क्यों हक दिया है, औरतों को तलाक का हक क्यों नहीं दिया है, औरतों को भी अगर तलाक का हक होता तो अच्छा होता। तो शैतान इस तरीके से शुबहात के अंदर मुब्तला करता है। तो शैतान जो शुबहात के अंदर मुब्तला करता है अहकामात के मामले में, अल्लाह तबारक व तआला की ताअत के मामले में और कुरान करीम की आयत के मामले में, उससे फिक्री इर्तिदाद जन्म लेता है। फिक्री इर्तिदाद किसे कहते हैं? फिक्री इर्तिदाद कहते हैं कि हमारे घर में वो अफराद, हमारे माशरे में वो अफराद जिनका नाम मुसलमानों की तरह है, जो पैदा भी मुसलमानों के घर में हुए हैं, मुसलमानों की सफ में रहकर नमाजें अदा कर रहे हैं, कुछ अहकामात, कुछ इबादत मुसलमानों के साथ मिलजुल कर अदा तो कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लामी अहकामात पर मुतमईन नहीं है, इस्लामी अहकामात पर मुतमईन नहीं है। अब जरा सोचे, एक शख्स अगर वो 5 वक्ता नमाजी है, जिक्र और अस्कार का एहतमाम करता है, सौम और सलात का पाबंद है, सदका और खैरात भी खूब करता है, कोई गुनाह बज़ाहिर नहीं कर रहा है, लेकिन कुरान करीम की किसी एक आयत में भी अगर शुबा में मुब्तला हो गया, शक व शुबा में पड़ गया, तो वो सारे अमाल जो नेकी के वो कर रहा है वो सबकी सब ज़ाया बर्बाद हो जाएंगे। तो शैतान वसवसों के जरिए से शुबहात के अंदर मुब्तला करता है, और ये जो शैतान ने वसवसों के जरिए से शुबहात के अंदर मुब्तला किया है, इसके शिकार नौजवान नस्लें बहुत ज्यादा हो चुकी है। हमें मालूम नहीं चल रहा, हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ सफों में नमाज पढ़ने वाले वो अफराद भी है जो फिक्री इर्तिदाद के अंदर मुब्तला है। उनको कुरान करीम की आयत पर, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर कई कई जगह इतराजात है, उस पर अपनी राय पेश करते हैं कि ये चीज इस तरीके से होनी थी, ये चीज इस तरीके से होना था। और माशरे के अफराद को कभी खुद उन लोगों को खबर नहीं होती कि वो इस्लाम से निकल चुके होते हैं। अब ये फिक्री इर्तिदाद को रोकने का तरीका क्या है? क्या फिक्री इर्तिदाद को महज मदरसे में जो तलबा पढ़ रहे हैं, मदरसे में जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, सबको मदरसे में लाकर इस फिक्री इर्तिदाद को रोका जाए, या फिर दावत और तबलीग की मेहनत के जरिए से फिक्री इर्तिदाद को रोका जाए? तो ना सिर्फ ये काम सिर्फ मदरसों से फिक्री इर्तिदाद रुकेगा, और ना सिर्फ दावत और तबलीग के काम से फिक्री इर्तिदाद रुकेगा। हम देख रहे हैं मदारिस भी माशाल्लाह बहुत चल रहे हैं, दावत और तबलीग के काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने मदारिस के जरिए से, दावत और तबलीग के काम से जो उम्मत के अंदर जो खैर का काम लिया है और जो खैर फैला है, वो किसी तंजीम से नहीं फैला है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है वो सिर्फ इन दो कामों पर इक्तफा करने की नहीं है, इन दो कामों पर इक्तफा करने की नहीं है कि हमारे माशरे के अंदर बाकायदा नमाजी, सौम सलात के पाबंद लोग कुरान करीम की आयत में शुकूक व शुबहात के अंदर पड़ चुके हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल की वजह से जो कुरान करीम की आयत में, अल्लाह के अहकामात में शुकूक व शुबहात में पड़ चुके हैं, इसको कैसे रोका जाए? इसको रोकने का तरीका ये है, मेरी नाकिस मालूमात के जरिए से, हो सकता है मेरी ये राय गलत हो, आप मेरी इस राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये आपकी राय जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो उम्मत के अंदर काम करने वाले जो दो बड़ी तंजीम है, उन तंजीमों का सबसे पहले इत्तेहाद और इत्तेफाक जरूरी है, सबसे पहला काम। ये जो दो तंजीमें बज़ाहिर तो हमें नजर आता है कि बहुत इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मामला चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेकर, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर जो शदीद इख्तिलाफात की सूरत हाल पेश आ रही है, उसका खात्मा होना जरूरी है। जब उसका खात्मा होगा और ये जो बड़ी तंजीमें सर जोड़कर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ इस मामले पर गौर व फिक्र करेंगी,
तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फिक्री इर्तिदाद को रोकने की कोई ना कोई सूरत सामने आएंगी। और ये फिक्री इर्तिदाद के अंदर मुब्तला होने वाले जो अशखास है वो तबका नहीं है जो किताबों से दूर है, जो एजुकेशन से दूर है। ज्यादातर इसमें असरी उलूम की तालीम की फरोगियत वाले जो अफराद है वो इसके अंदर शामिल है। अब कुछ शुबहात और कुछ शुकूक उनको कुरान करीम की आयत में, अल्लाह के अहकामात में इस तौर पर भी पैदा हुए हैं कि सोशल मीडिया के जरिए से जो बातिल अकाइद फैलाने वाले जो अफराद हैं उन अफराद से वो मुतासिर हो चुके जिसकी बिना पर वो फिक्री इर्तिदाद का शिकार है। फिक्री इर्तिदाद का मतलब फिर मैं वाज़ेह करूं, फिक्री इर्तिदाद कि आदमी बज़ाहिर मुसलमान हो, नमाज का भी पाबंद हो, सारे अहकामात इख्तियार किए हुए हो, उसको ज्यादा सब अहकामात पर वो मुतमईन हो, कुछ अहकामात में या किसी एक हुक्म के मामले में वो शक में पड़ गया हो, अब उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो और ये सोच रहा हो कि यह हुक्म इस तरीके से नहीं इस तरीके से होना चाहिए था। तो शैतान जो है शुकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला करता है अल्लाह तबारक व तआला की अहकामात के मामले में। और दूसरा हमला जो शैतान का होता है वो वसवसों के जरिए से मुब्तला करता है, वसवसे शहवात के जरिए से। एक तो शुबहात पैदा करके वसवसे डालता है शुबहात पैदा करके, और दूसरा जो है शहवात के जरिए से वसाविस के अंदर मुब्तला कर देता है, गुनाह में मुब्तला कर देता है। अब इंसान की नफसानी ख्वाहिशात, एक तो वो ख्वाहिश है जो फितरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे के अंदर रखी है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है और ये अल्लाह तबारक व तआला के रहमान और रहीम होने की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो शहवात फितरी तौर पर बंदों के अंदर रखी है उन शहवात को इस्तेमाल करने का तरीका भी बतला दिया है कि इन शहवात को पूरा करने का तरीका क्या है, इसको कैसे पूरा किया जाए, किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला के गजब का भी मुस्तहिक ना बने और वो काम भी हो जाए। अब अगर हम ये कहें कि जो शहवात के अंदर मुब्तला है उसके शहवात खत्म होना चाहिए, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, तो ये इस्लाम का ये मकसद है ही नहीं, इस्लाम का ये मकसद ही नहीं है। जैसे दूसरे मज़ाहिब के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए रहबानियत का इख्तियार करना जरूरी होता है। अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब बगैर रहबानियत के हासिल नहीं होगा, रहबानियत का इख्तियार करना जरूरी है। अब देखिए जिन मज़ाहिब में यहूद व नसारा ने अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को हासिल करने के लिए शहवात को पूरी तरीके से कंट्रोल करना जरूरी बतलाया, उनका क्या हुआ? हज़रत अल्लामा तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहूम ने बड़ी वजाहत फरमाई। हज़रत फरमाते हैं कि इन लोगों ने अपनी कौम को यह बतलाया कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला का करीबी बनने के लिए, उसकी रिज़ा हासिल करने के लिए शहवात को कंट्रोल करना होगा। अब फिर उसकी मश्क कराने के लिए उन्होंने राहिब खानों के अंदर अपनी कौम को जमा करना शुरू किया, राहिब खानों में अपनी कौमों को जमा किया, मर्दों को भी जमा कर दिया गया, औरतों को भी जमा कर दिया गया, इखलात मखलूत इज्तिमा जो किया गया। और फिर उनसे कहा गया कि ये औरतें हैं, इनको देखकर तुम्हें ख्वाहिश पैदा होंगी, लेकिन तुमको अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। जब तुम अपने नफ्स को कंट्रोल कर लोगे तो अल्लाह की रजा हासिल होगी। फिर इस तरीके से हुआ। फिर कौम को यह बतलाया गया कि जितनी ज्यादा ख्वाहिश तुम्हारे अंदर पैदा होंगी और तब उसको कंट्रोल करोगे तब जाकर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला का और ज्यादा कुर्ब हासिल होगा। फिर उनको एक कमरे के अंदर मर्द और औरत को रख दिया गया, एक कमरे में मर्द और औरत को रख दिया गया, तन्हा उन्हें छोड़ दिया गया। और फिर मर्द से कहा गया कि अब तुम्हारे अंदर नफ्सानी ख्वाहिशात ज्यादा पैदा होंगी, अब तुम और ज्यादा कंट्रोल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला का तुम्हें और कुर्ब हासिल होगा। फिर इस पर भी इन लोगों ने बस नहीं किया, उसके बाद औरत और मर्द को एक साथ जो बिस्तर पर सुलाया गया और फिर उनसे कहा गया कि अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, तुम्हारे अंदर अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए तुम्हारे अंदर और ज्यादा ख्वाहिश का पैदा होना जरूरी है। जब ज्यादा ख्वाहिश पैदा होंगी तब तुम गुनाह से बचोगे तो अल्लाह ताला का कुर्ब तुम्हें और ज्यादा हासिल होगा। हजरत फरमाते हैं कि इसका नतीजा ये निकला, वो राहिब खाने जो इन लोगों ने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए बनाए थे, अल्लाह को राजी करने के लिए बनाए थे, वो जिना के अड्डे बन गए, फहाशियत और उरियानियत के अड्डे बन गए। और ये सब काम हो रहा है अल्लाह की रजा हासिल करने के नाम पर। लेकिन इस्लाम ऐसा खूबसूरत मजहब है कि इस्लाम ने जिन ख्वाहिशात को फितरी तौर पर बंदों के अंदर रखा है, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि तुम्हें इन ख्वाहिशात को पूरा करना ही नहीं है, बल्कि उसके रास्ते बतला दिए कि निकाह के जरिए से
इस ख्वाहिश को तुम पूरा करो। इससे ना सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील होंगी बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इस पर अजर व सवाब भी देगा और अल्लाह तबारक व तआला राजी भी होगा। तो शैतान जो शहवात के जरिए से वसवसों के अंदर मुब्तला करके बंदों को गुनाह के अंदर डालता है, ये दोनों चीजों से, शुबहात और शहवात, ये दोनों चीजों से, शुबहात से बचना जरूरी है और शहवात का गलत इस्तेमाल से बचना जरूरी है। और ये दोनों कामों से बचाव की सूरत उलमा से जुड़ना है, अहले इल्म से जुड़ना है, अल्लाह वालों से जुड़ना है। मौजूदा सूरत हाल नौजवान नस्लों की इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि अगर ये नौजवान नस्लें इसी तरीके से उलमा से दूर होकर सोशल मीडिया और यूट्यूब के अंदर अपने आप को महदूद कर लेंगी तो ये नस्ल जो है बर्बाद हो जाएंगी। आने वाले 50 साल 60 साल के बाद हम रहे ना रहे, जो अफराद रहेंगे वो देखेंगे कि इनका नाम मुसलमानों की तरह होगा, मुसलमानों के घर में होंगे लेकिन हकीकतन ये मुसलमान नहीं होंगे। तो बहरहाल मैं यह अर्ज कर रहा था कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का इस्तेहज़ार करने के लिए पढ़वाया है, अपने बंदों को ये हुक्म दिया है कि इसको पढ़ो ताकि हम इस बात को जो है मलहूज रखें, इस बात को याद रखें कि शैतान मरदूद जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने दायमी तौर पर लानत फरमाई है, रजीम जो है ये दायमी तौर पर लानत के लिए इस्तेमाल होता है। एक होता है बंदा कोई गुनाह कर लेता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की उसके ऊपर लानत होती है, लेकिन वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो वो लानत उसके ऊपर से हट जाती है। लेकिन शैतान ऐसा मरदूद है, ऐसा लानत से दूर है कि अब उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की कभी रहमत नहीं होंगी। अब ये सारी सजा जो शैतान को दी गई है वो तकब्बुर की वजह से दी गई है। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया। तो ये इल्म, कुरान का जो इल्म अजीम इल्म है, इस इल्म के हासिल करने के वक्त हम उस बात को ध्यान में रखें कि मेरी हैसियत कुछ नहीं है, मेरी वक़अत कुछ नहीं है, मुझे जो कुछ भी कलाम हासिल हुआ है, अल्लाह का कलाम हासिल हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो हासिल हुए हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही, अल्लाह के फजल से ही हासिल हुए। अब चलिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके पहले मैंने बताया था कि अल्हम्द के अंदर तमाम तारीफें, इसमें इस बात का दावा है, दावा किया गया है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, इसमें एक चीज का दावा किया गया है कि तमाम तारीफें इसके लिए है, अल्लाह के लिए। तब उस दावे की दलील दी जा रही है, आगे के लफ्ज में उस दावे की दलील दी जा रही है। हम आपस में कभी किसी से कोई बातचीत करें, किसी से कहे कि भाई ये मेरा दावा है कि ये काम इस तरीके से, तो हमसे कोई पूछेगा ना कि भाई तुम्हारे पास क्या दलील है कि ये काम इस तरीके से हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दावा किया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो उसका जो जवाब, उसकी जो दलील दी गई है रब्बुल आलमीन के जरिए से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए इस वजह से हैं क्योंकि वो सारे जहां का पालनहार है। इतनी बात तो आप लोगों को पिछले दर्स में बता दी गई। अब देखिए यहां पर लफ्ज रब आया हुआ है। रब के माना क्या है? रब के माना है ऐसी परवरिश करने वाला जो बतदरीज परवरिश करके पाए तकमील तक पहुंचा है। रब के माना है बतदरीज परवरिश करके पाए तकमील तक पहुंचा है। और ये लफ्ज रब जो है ये यहूदो नसारा पर एक ज़र्ब है, यहूदो नसारा पर एक मार है। यहूदो नसारा ने कहा था वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूद ने यह कहा था कि उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हैं। यहूद क्या कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। जब यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना तो उनके अकीदे के हिसाब से अल्लाह क्या हो गए? अब हो गए। अब माने बाप, वालिद। नसारा ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना तो उनके अकीदे के हिसाब से हजरत ईसा अल्लाह तबारक व तआला क्या हो गए? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को ज़र्ब लगाई है रब के जरिए से कि अल्लाह जो है अब नहीं है बल्कि रब है। अब और रब का फर्क समझिए। देखिए जो बाप होता है वो बाप बेटे की परवरिश करता है। अब जो होता है बाप जो होता है बेटे की परवरिश करता है। जब बेटा माँ के पेट में होता है तो उसके लिए जो भी बेटा माँ के पेट में महफूज रहे उसके लिए अपनी अहलिया का इलाज कराएगा, अच्छे से अच्छा इलाज कराएगा ताकि बच्चे को भी खतरा ना हो और बच्चे की माँ को भी खतरा ना हो। जब वो बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है तो उसके वजूद के लिए वो कोशिश करता है, उसके वजूद की बका के लिए। बाप क्या करता है? उसके वजूद को बाकी रखने के लिए कोशिश करता है। वो इस बात की कोशिश करता है कि वो बीमार ना पड़े, वो इस बात की कोशिश करता है कि उसको ठंडी ज्यादा ना लगे। तरह तरह की जो है मेहनत और मुशक्कत करके बाप उसकी परवरिश करता है।
फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके वजूद को तरक्की पहुंचाने के लिए मेहनत करता है। पहले जब छोटा था तो उसके वजूद को बाकी रखने के लिए उसने मेहनत की, जब बड़ा हो गया तो उसके वजूद को तरक्की पहुंचाने के लिए मेहनत करता है। तो उसके वजूद को तरक्की पहुंचाने के लिए बाप उसको अच्छे स्कूल में दाखिल कराएगा, अच्छी तालीम देगा और वो ये चाहेगा कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छी सर्विस कर ले और माली एतबार से, माशी एतबार से तरक्की कर ले। अब इतनी बात समझ में आ गई तो ये समझिए कि बाप ये जो सारे काम अंजाम दे रहा है, बेटे की परवरिश कर रहा है, उसके वजूद को बाकी रखने के लिए मेहनत कर रहा है, उसके वजूद को तरक्की पर पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर एक जज्बा डाला है और वह है औलाद की मोहब्बत का जज्बा। बाप के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जज्बा दाखिल कर दिया है। वो जज्बा का नाम क्या है? वो बाप की बेटे की मोहब्बत। बाप के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे की मोहब्बत डाली है, बेटे पर शफकत डाली है, तब जाकर वो ये काम अंजाम दे रहा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला इस जज्बे को दाखिली ना करते या इस जज्बे को खत्म कर दे तो ना वो बाप बेटे के वजूद को बाकी रखने के लिए कोई काम करेगा, ना उसके वजूद को तरक्की पर पहुंचाने के लिए कोई काम करेगा। तो बेटा बाप जो बज़ाहिर परवरिश करता हुआ नजर आ रहा है, उसमें किसकी कुदरत काम कर रही है? बताओ, किसकी कुदरत काम कर रही है? अल्लाह की, रब की कुदरत काम कर रही है। तो ये जो बाप जो परवरिश करता हुआ नजर आ रहा है, उसमें भी असल परवरिश कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। अब देखें, अब और रब का फर्क भी देखें कि बाप का बेटे से जो ताल्लुक होता है परवरिश का, वजूद की बका का और वजूद की तरक्की का, ये जो ताल्लुक होता है, ये ताल्लुक एक वक्त तक के महदूद है। एक वक्त तक के महदूद है। जब तक के बाप जिंदा है, जब तक के बाप जिंदा है, उस वक्त तक के ये ताल्लुक कायम है। बाप जब तक जिंदा रहेगा, जब उस वक्त तक के बेटे के वजूद के लिए, वजूद की बका के लिए और बेटे के वजूद की तरक्की के लिए कोशिश करेगा। लेकिन जब बाप मर जाएगा तो वो ताल्लुक खत्म हो जाएगा। बाप जो बच्चे के वजूद की बका के लिए मेहनत कर रहा था, उसके वजूद को तरक्की पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहा था, वो ताल्लुक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत का ताल्लुक ये है कि शुरू से लेकर आखिर तक के अल्लाह तबारक व तआला बंदे की परवरिश करता है। हम दुनिया में आने से पहले कहां थे? आलम अरवाह में। हम दुनिया में आने से पहले कहां थे? आलम अरवाह में। हमारी रूहें वहां पर जमा थी, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने परवरिश की। माँ के पेट में आ गए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी परवरिश की, माँ के पेट से बाहर आ गए, तब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी परवरिश की। जब तक के दुनिया में बाकी है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी परवरिश कर रहा है। और फिर दुनिया से जाने के बाद उखरवी जिंदगी में भी अल्लाह तबारक व तआला हमारी परवरिश करने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला की जो परवरिश है वो दायमी है। अल्लाह की रुबूबियत दायमी है। और बाप जो परवरिश करता हुआ नजर आ रहा है, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत काम कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबब के तौर पर बाप को इस्तेमाल किया, लेकिन असल रब कौन है? अल्लाह है। अब्बा नहीं है। माशाअल्लाह, अच्छी समझ में आ रही है। रियाज साहब को सबसे ज्यादा समझ में आ रही बात, माशाअल्लाह। तो हाँ, मैं ये कह रहा था। अब फिर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा रब है जो बंदे की परवरिश बतदरीज करता है, और जब उसको जितनी चीजों की जरूरत होती है, उसको उसकी जरूरत के मुताबिक चीजें फराहम करता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा रब है जो बंदे की इस्तेदाद के मुताबिक, बंदे के इस्तेदाद के मुताबिक, उसकी जरूरत के मुताबिक उसको चीजें फराहम करता है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसको सिर्फ दूध की जरूरत होती है। बच्चा छोटा होता है तो उसको सिर्फ दूध की जरूरत होती है। अनाज वगैरह नहीं खाता, रोटी नहीं खाता। देखे कोई बच्चे को, 1-2 महीने का बच्चा, वो रोटी वोटी खाता होगा, मटन वगैरह खाता होगा? नहीं खाता है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे को उसकी जरूरत के मुताबिक चीजें फराहम करते हैं। अब बच्चे को उस वक्त सिर्फ दूध की जरूरत है, तो उस वक्त बच्चे को दांत नहीं होते, बच्चे को दांत नहीं होते। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और वो रोटी खाने के लायक होता है, गोश्त खाने के लायक होने लगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अब उसको जरूरत है चबाने की, तो उसको दांत अता फरमा देते, उसको दांत अता फरमा देते। बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है तो उसको चलने फिरने की उतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है चलने फिरने की, तो उसके पैरों में अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं? ताकत अता फरमा देते हैं। कैसे रब है अल्लाह ताला? अब जब इतने अजीम रब है जो इस तरीके से हमारी परवरिश कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए?
अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी तारीफ बयान करना चाहिए, उसकी हम्द व सना बयान करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रुबूबियत बतलाकर बंदों पर उस बात को जाहिर फरमा रहे हैं कि मैं ऐसा रब हूं, मैं तुम्हारा पालने वाला हूं। मेरी जो रुबूबियत पर गौर करो, मेरी रुबूबियत पर गौर व फिक्र करोगे, और जब बंदा अल्लाह की रुबूबियत पर गौर व फिक्र करेगा तो बेसाख्ता उसकी जबान से निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा रब है जिसने अपनी रुबूबियत को महदूद नहीं रखा है कि जो अल्लाह तबारक व तआला का फरमा बरदार है उसको अल्लाह तबारक व तआला रोजी दे रहा है, उसको खिला रहा है, उसकी परवरिश हो रही है, और जो अल्लाह तबारक व तआला का फरमा बरदार नहीं है उसको रोजी नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है। जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की नहीं मानता, अल्लाह का मुनकिर है, अल्लाह के वजूद का भी मुनकिर है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी रोजी देता है, रिस्क देता है। अल्लाह की जो रुबूबियत महदूद नहीं है। काफिरों को भी जो रिस्क मिल रहा है, मुसलमानों को भी रिस्क मिल रहा है, फरमा बरदारों को भी रिस्क मिल रहा है, नाफरमानों को भी रिस्क मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये दावा है, और रब्बुल आलमीन उसकी दलील अव्वल है कि अल्लाह की तारीफ इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सारे जहां का पालनहार है। और रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। ये दावे की दूसरी दलील है। दावे की दूसरी दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ, उसकी हम्द व सना इसलिए बयान करना चाहिए क्योंकि वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बज़ाहिर और रहमान और रहीम ये एक जैसे लफ्ज है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क है। मैं इसके पहले वाले दर्स में बता चुका हूं। अब देखिए, और रहमान रहीम के अंदर एक बात और ये समझिए कि इसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को तालीम दे रहे हैं, अपने बंदों को तालीम दे रहे हैं। तालीम किस बात की दे रहे हैं? तालीम इस बात की दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तो इतना मेहरबान है कि जो उसको मानता है उस पर भी रहमत नाजिल फरमा रहा है, उसको रिस्क दे रहा है, माल दे रहा है, अच्छा मकान मिल रहा है, अच्छी जमीन मिल रही है, रुपया पैसा मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तो इतना मेहरबान है। तो बंदों से कहा जा रहा है कि तुम भी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक रहम, दूसरों पर रहम करो, रहम करने की तालीम दी जा रही है।